जय श्री कृष्णा। योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है कि मन बहुत ही चंचल है और ये चंचल मन ही मनुष्य के दुख का मुख्य कारण है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता ज्ञान के इस अंक में 11वें, 12वें, 13वें और 14वें अध्याय का मंथन कर जीवन अमृत की कुछ बूंदें संग्रहित करने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय अत्यंत अद्भुत और दिव्य है। विश्वरूप दर्शन योग नामक इस अध्याय में 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन जिज्ञासावश कहता है, हे माधव, आप हमेशा केवल अपने इसी साधारण रूप में ही क्यों रखते हैं? मुझे अपना विराट स्वरूप दिखाइए ना भगवान। भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाने से पूर्व कहा, मेरा विराट स्वरूप अनंत, दिव्य और भयंकर है। मेरी आंखों में सूर्य और चंद्रमा है। मेरा मुख ब्रह्मांड की अग्नि है। मेरा शरीर अनंत है जिसमें सारे लोग, देवता और प्राणी समाहित हैं। मेरे हाथ, पैर और मुख सब दिशा में फैले हुए हैं। ये स्वरूप संसार के सब तत्वों और प्राणियों को सम्माहित करता है। ऐसा कहकर भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन भय और विस्मय से जड़ हो गया। उसकी चेतना तब लौटी जब श्री कृष्ण ने अपने सामान्य रूप में आकर कहा, हे अर्जुन, जब तुमने ये विराट स्वरूप देखा तो तुम्हारा मन भयभीत और चकित हो गया और तुमने कहा, हे प्रभु, मैं आपका वे अद्भुत रूप कभी सहन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम नहीं जानते कि मेरा ये विराट रूप मेरे सर्वशक्तिमान स्वरूप का केवल एक अंश मात्र है। सुनो, मैं समय हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं सृष्टि और संहार का आधार हूँ और जो कुछ भी दिखाई देता है वे सब मेरे ही नियंत्रण में है। चकित और विस्मित अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़े और बोला, हे माधव, अब मुझे अपना सरल रूप दिखाइए ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। मुझे भयभीत होना नहीं है। मैं आपको प्रेम से ही स्मरण करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मैं अनंत और अजेय हूँ। सभी प्राणी और देवता मेरे ही अंग हैं। मैं सब कुछ हूँ और सब कुछ मुझ में ही निहित है। तुम्हारे लिए सरल, सजीव और प्रिय रूप का स्मरण करना अधिक उपयुक्त है। यही मार्ग भक्ति और शांति की ओर ले जाता है। प्रेम और भक्ति से अपने कर्म करते रहो। ये सब सुनकर अर्जुन ने भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उसके नेत्रों से निरंतर अश्रुधार बह रही थी। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग सबसे छोटे अध्यायों में से एक है। इसमें केवल 20 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अध्याय के माध्यम से सगुण और निर्गुण भक्ति मार्ग को समझाया और अपने प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन किया। ये अध्याय बताता है कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है। अर्जुन करबद्ध होकर श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे माधव, आपको वे भक्त अधिक प्रिय है जो आपको विराट स्वरूप में भजता है, या वे ज़्यादा प्रिय है जो आपके सरल रूप की भक्ति करता है? श्री कृष्ण प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर है कि मुझे सरल भक्ति प्रिय है। जो व्यक्ति मुझे साधारण और सरल स्वरूप में ही देखता है और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वे मुझे अधिक प्रिय है, क्योंकि उसके मन में कोई भय नहीं होता है। वे सजीव और सहज रूप से ही मेरी भक्ति कर सकता है।
अर्जुन अति जिज्ञासु था। वे एक नया प्रश्न करता है, सच्चा भक्त कैसा होता है? माधव, श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा शांत करते हुए कहते हैं, जो दया और करुणा से परिपूर्ण होता है, अहंकार और लोभ से रहित होता है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, सुख दुख में समान रहता है, सत्य बोलता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। और जो व्यक्ति मुझ में मन लगाता है, मुझ में बुद्धि लगाता है, अपने कर्म मुझे अर्पित करता है, वही सच्चा भक्त है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अपने हृदय में सतत मेरा स्मरण करते हुए प्रेम और भक्ति से कर्म करो अर्जुन। इससे तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे और परम शांति प्राप्त करोगे। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें 34 श्लोक हैं। ये अध्याय शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। साथ ही ये परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाकर मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। तो चलिए इस विशेष अध्याय के ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हैं। अर्जुन प्रश्न करता है कि शरीर और आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर वह क्षेत्र है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आत्मा वे क्षेत्रज्ञ है जो शरीर और मन को जानता है, अविनाशी है और सत्य है। इसका सार ये है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। अर्जुन श्री कृष्ण की अमृत वाणी को एकाग्रचित्त होकर सुन और गुन रहे थे। मुरलीधर माधव कहते हैं, हे अर्जुन, मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृति और अनुभव, सुख दुख की अनुभूति, इन सब का ज्ञान क्षेत्र का ज्ञान है। जो आत्मा इन सभी को जानती है, जो नश्वर शरीर में स्थित होकर भी दुख और सुख से प्रभावित नहीं होती है, वे क्षेत्रज्ञ कहलाती है। श्री कृष्ण गुरु की भांति कहते जाते हैं और अर्जुन योग्य शिष्य की भांति सुन रहा है। जो व्यक्ति केवल शरीर और इंद्रियों को देखता है और आत्मा को नहीं जानता, वह अज्ञानी है। जो व्यक्ति आत्मा को पहचानता है और शरीर को उसके लिए उपकरण समझता है, वे सच्चा ज्ञानी है। एक बात और जान लो अर्जुन, आत्मा और मैं अलग नहीं हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ और सर्वशक्तिमान हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये समझता है शरीर नश्वर है, आत्मा अविनाशी है और आत्मा में ही परमात्मा स्थित है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय गुणत्रीय विभाग योग में केवल मिलाकर 27 श्लोक हैं। ये श्लोक प्रकृति के 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस के साथ ही आत्मा के बंधन का भी वर्णन करते हैं। इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष के संबंधों को विस्तार से समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे माधव, संसार में सभी कर्म, व्यवहार और व्यक्तित्व भिन्न क्यों हैं? कुछ लोग पवित्र होते हैं, कुछ क्रियाशील और कुछ बेहद आलसी। आखिर ऐसा क्यों है भगवान? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, 3 गुण सत्व, रजस और तमस संसार के समस्त प्राणियों और कर्मों में विद्यमान है। सत्व का अर्थ है पवित्रता, ज्ञान, संतुलन और शांति। रजस जो है वो क्रिया, इच्छा, लालच और लालसा का प्रतिनिधि है। और तमस
अज्ञान, आलस्य, भ्रम और तुच्छता का प्रतीक है। अर्जुन सुन रहा है और श्री कृष्ण कह रहे हैं, तीनों गुणों का मानव मात्र के मानस पर और व्यवहार पर अलग अलग प्रभाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सत्व गुणों से प्रेरित है वे पुण्य और शांति प्राप्त करता है। रजस गुण से प्रेरित व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति में बंधा रहता है और यदि वे तमस गुणों से प्रेरित है तो वे कर्म में आलस्य और अज्ञान से अंधा रहता है। श्री कृष्ण अध्याय के सार रूप में कहते हैं, जो मनुष्य सत्व गुणों को बढ़ाता है वे व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है। सत्व गुण आत्मा को शुद्ध करती हैं, जबकि रजस और तमस बंधन में बांधते हैं। हे अर्जुन, ये भी जान लो कि मैं सभी गुणों का अधिष्ठाता अवश्य हूँ, लेकिन मैं इन गुणों से परे और उनसे ऊपर हूँ। जो मुझ में आश्रित होता है और जो मुझ में भक्ति करता है वे गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण परामर्श देते हैं कि सत्व गुणों को अपनाओ, मन, बुद्धि और कर्म को संयमित करो, भक्ति और ज्ञान से मुझे भजो और रजस तमस को त्यागो। जो भी इस उपाय को व्यवहार में लगाएगा, गुणों का संतुलन और आत्मा का ज्ञान उसे मुक्ति मार्ग पर ले जाएगा। तो अब कीजिए आगामी एपिसोड का इंतज़ार, जिसमें आपको मिलेगा जीवन के संघर्षों में सही निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त करने वाली श्रीमद् भगवद गीता के 15वें, 16वें, 17वें और 18वें अध्यायों का सार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।